हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, है ना। तो खुद पे विश्वास करना सबसे बड़ा साहस है और ये साहस करते रहे। तो चलिए आज ना कल का जो परसों और कल का करेंट में आज कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस करती हूँ। मुझे तो ऐसे 5 क्वेश्चन डिस्कस मतलब इम्पोर्टेंस लगे, मैं बना दी हूँ इसमें। तो चलिए क्लास स्टार्ट करती हूँ। तो मैं कहना चाहूँगी कि मैं कभी असफल नहीं होता, कि बोलते हैं मैं कभी असफल नहीं होता, या मैं जीतता हूँ या फिर मैं सीखता हूँ। तो है ना, तो आदमी कभी असफल नहीं होता है ना, वो या फिर जीत जाता है या सीख जाता है। सफलता असफलता हमारी खुशी पर डिपेंड करता है, हमारे ड्रीम्स पे। और आदमी अगर सही माने तो आदमी ना कभी संतुष्ट हुआ ही नहीं है ना। जिस दिन संतुष्टि आ जाएगा ना तो वो जीना सीख जाएगा। चलिए, तो क्लास नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है कि हाल ही में आयकर विभाग ने पेन है ना पेन 2 परियोजना शुरू किया था ना। ये पेन है, ठीक है। जो पेन आईडी कार्ड जो होता है आयकर विभाग के द्वारा, तो परियोजना का कॉन्ट्रैक्ट एक प्रौद्योगिकी कंपनी को दे दिया है। पेन नंबर का आवंटन में ये पॉइंट रखने का मेरा रीजन है, मैं आगे बताती हूँ। पेन नंबर आवंटन कब से शुरू किया गया है ना, तो 1976, 1977, 1972 और 1982। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1972 से। तो 1972 से पेन और 10 जारी करने के लिए प्रतिबंधित करने की प्रक्रिया सुव्यवस्थित और आधुनिक बनाना। अब क्या देखिए, अब मैं बोल रही थी ना, ये कॉन्ट्रैक्ट ये प्रौद्योगिकी कंपनी टेक्नोलॉजी कंपनी को क्यों दे दिया। तो इसके पीछे ना देखिए अभी कितने सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं ना। तो वो नए तरीके से आधुनिकीकरण करने के लिए वो क्या कर रहा है कि जो उसको इसकी जितनी भी प्रक्रिया है ना आयकर विभाग की, तो उस प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और आधुनिक करने के लिए ना उसको क्या, इसमें फोटो डालना चाहिए था, पेन ऐसे सब देखे होंगे है ना। तो उसको सुव्यवस्थित करने के लिए क्या किया कॉन्ट्रैक्ट ना, इस परियोजना के तहत पेन याद रखेगा ना, ये लाइन दे देगा और फिर पूछ लेगा कि किस परियोजना पेन की, किस परियोजना 2, 3 ऐसे करके ना। तो पेन 2.0 परियोजना के तहत वो क्या किया था कि कंपनी को दे दिया था, है ना। तो क्या है देखिए, अब मैं पेन के बारे में थोड़ा सा, ये कभी कभी कोई किसी में पूछ लेता है कि आधार कितना नंबर का है। तो पेन का कितने न्यूमेरिकल मतलब नंबर और अल्फाबेटिकल है ना। तो कुछ उसमें कुछ वर्ड अल्फाबेट के होते हैं और कुछ नंबर सिस्टम 1 2 3 ऐसे करके देख लीजिएगा आप लोग एक बार पेन कार्ड अपना अपना निकाल के। तो ये ना 10 अंकों का होता है कि नहीं। तो ये वित्तीय लेन देन आय रिटर्न है ना, तो आयकर विभाग से लिंक करता है। जितने भी वित्तीय लेन देन होता है ना किसी व्यक्ति का, या फिर आयकर रिटर्न वगैरह फाइल करना होता है, तो वो सारे किससे रिलेटेड होते हैं? पेन कार्ड से। तो ये 10 नंबर का होता है। तो अल्फाबेट दोनों और न्यूमेरिकल वो दोनों नंबर होते हैं उसमें, है ना। अब देखिए, एक मैं पेन बताई थी, ठीक है, पेन कार्ड, और एक होता है 10 कार्ड, ठीक है, PAN पेन और TAN 10, ठीक है। तो 10 कार्ड किसके लिए? वो भी 10 नंबर का ही, दोनों होते हैं अल्फाबेटिकल और न्यूमेरिकल, ठीक है। तो 10 कर कटौती और संग्रहण खाता संख्या है जो TDS और TCS काटने वाली संस्थाओं को जारी करता है। ये TDS और जिससे करता है ना, वो संस्थाओं को जारी करता है 10 नंबर। तो पेन नंबर और 10 नंबर तो मैं ये कॉन्ट्रैक्ट प्रौद्योगिकी कंपनी को क्यों दे दिया गया, मैं दिखा दी कि सुव्यवस्थित इससे जो परियोजनाएं हैं जिससे रिलेटेड जो कार्य होता है ना, रिटर्न फाइल होता है आयकर विभागों का, तो वो आधुनिकीकरण करने के लिए ये प्लान के अंतर्गत वो किया गया था। और ये शुरू कब हुआ था? 1972 से पेन कार्ड का आवंटन शुरू हुआ था। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड है ना, तो ये क्या है? मेडिकल ये प्लांट्स बोर्ड है ना। तो इसका इंग्लिश में क्या हो जाएगा? नेशनल मेडिकल प्लांट्स बोर्ड, है ना। तो ये है राष्ट्रीय औषधीय पादप नेशनल मेडिकल प्लांट्स बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो ये देखिए, ऑप्शन नंबर ए है 2000, बी है 2002 और सी है 2005 और डी है 2006। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2000 में ये औषधीय। अब ये क्यों, मतलब कि ये सब इतने संगठन का आखिर कुछ तो रीजन होगा ना इसको संगठित करने का। तो ये आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। अगर किसी जैसे आप कभी ना पढ़ रहे हैं मेडिकल से रिलेटेड, तो ये सब पॉइंट डाल के ना आप प्लस पॉइंट बढ़ा सकते हैं अपने मेंस में ना। तो इसका क्या कार्य है ना कि देखिए, जो बहुत सारे पादप ना आप देखेंगे ना कि विलुप्त होते जा रहे हैं, और उसका इम्पोर्टेंस ना, उसका रिलेवेंट हमारे जीवन में
है कहीं ना कहीं। हर किसी चीज का जो नेचर में है, प्राकृतिक में है ना, उसका हर चीज का एक इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो जो ना जो विलुप्त होते जा रहे हैं ना पादप को, उसको संरक्षित करने के लिए काम करता है। और जर्म प्लाज्म का संरक्षण करना, ये ना, ये क्या किया, ये बोर्ड क्यों किया गया, जो पादप, ये दिल्ली मेडिकल एम्स है ना, एम्स के तहत ना ये 2 परियोजना को शुरू किया गया है। एक क्या करेगा, जो विलुप्त हो गया है ना जो पादप मतलब प्लांट्स, उसको फिर से उसके बीज का संरक्षण करेगा, और जर्म प्लाज्म का संरक्षण करना, और राष्ट्रीय औषधि पादप उद्यान की स्थापना करना। और क्या है राष्ट्रीय, एक तो जो पादप उसका संरक्षण करना, फिर जर्म प्लाज्म का संरक्षण करना है ना, और एक है कि राष्ट्रीय औषधि पादप उद्यान की स्थापना करना, ताकि उसमें जो नए नए जो पादप है उसको उपजाया जा सके, और इसका मेडिकल भी इम्पोर्टेंस होता है, तो उसके लिए यूज किया जा सके, है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, दिख रहा है आप लोग को? हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि E20 ईंधन क्या है ना। तो ठीक है, इथेनॉल। अब मैं इथेनॉल के बारे में ये 4 पीढ़ी तक आगे बढ़ गया है ना। तो इथेनॉल के बारे में मैं बताना चाहूंगी कि ये जो गवर्नमेंट सरकार है ना, ये प्लान लाई है ताकि एक तो नेचर में ना CO2 का एमिशन कम हो, है ना, मतलब कि रिलीज, मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, मतलब कि उत्सर्जन कम हो, है ना। प्रकृति में CO2 का उत्सर्जन देखिए पेट्रोल से निकलता है ना, और बहुत चीजें से जहाँ जहाँ ईंधन यूज होता है ना, उससे बहुत CO2 का रिलीज, मतलब कि उत्सर्जन होता है। तो ये क्या है, ये है एथेनॉल। क्या है ये ना, CO2 कम मात्रा में रहता है, मतलब ना के बराबर होता है। तो ये जहाँ गाड़ियों में जो पेट्रोल और डीजल जहाँ यूज होते थे, और ये किफायती भी है, ठीक है। और जो वेस्ट है ना, वेस्ट देखिएगा यहाँ पे, अभी दिख नहीं रहा, फोटो आप जूम करके देख लेंगे, मक्का से, गन्ना से, भुस्सी से, जितने भी ये यूज में आ जाते हैं ना, तो ये पहले देख लेंगे कि तो ये इसमें पेट्रोल और ईंधन, ये पेट्रोल का मात्रा और ईंधन कम से कम इसे ना 20% तक एथेनॉल को पेट्रोल में डालने का मिश्रण है, ताकि जो 20% जो कम से कम धीरे धीरे ही सही इसका परसेंटेज बढ़ाया जाएगा, फिर 50% किया जाएगा। मगर अभी क्या है, कुछ साल इसका डेट का मैं भूल गई हूँ कि ये पेट्रोल को और ये 20% इथेनॉल का मात्रा करके पेट्रोल में ईंधन के रूप में यूज किया जाए, ताकि CO2 का उत्सर्जन कम हो। और ये लिंकअप होता है ना, अगर ये कम होगा तो जो इन्वायरमेंट में है वो पॉल्यूशन कम होगा, पॉल्यूशन कम होगा तो गर्मी कम पड़ेगी, गर्मी कम पड़ेगी तो वर्षा का मात्रा सही होगा, वर्षा का मात्रा सही होगा तो बाढ़ कम आएगी, है ना। बाढ़ कम होगा तो क्या बोलते हैं, संरक्षित होंगे व्यक्ति और सभी पादप सब, है ना। तो हर एक दूसरे से एक लिंकअप होता है। तो आप देख लेंगे इथेनॉल, मैं बता दूंगी, मैं सारा क्लास को धीरे धीरे ना बनाती रहूंगी। गन्ने के चोकर से, मक्का का चोकर हो गया, फिर वेस्ट होते जो कूड़े उड़े होते हैं ना, सबसे इथेनॉल बनता है, गेहूं से हो गया। तो जितने भी खाद्य पदार्थ है ना, उससे इथेनॉल वगैरह बनता है। और ये 4 पीढ़ी तक ये आगे बढ़ के मैं ये इथेनॉल का एक पूरा वो बताऊंगी टॉपिक, उसमें सारा इन्वायरमेंट जब पढ़ाऊंगी ना तो उसमें बता दूंगी। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हाँ, तो अब देख लेंगे कि आखिर ये क्यों है, मतलब कि क्यों है, मतलब करंट में क्यों है ये, क्यों इसको इम्पोर्टेंस, ये जेलियांग सामुदायिक रिजर्व कहाँ पे है, ये क्यों लाया गया, है ना। तो आप देखेंगे कि ये है ना, पहले कौन से स्टेट में है ना, ये पहले मैं जान लूं, है ना। तो ये कौन सा स्टेट में है, ये है नागालैंड जी, ठीक है। तो ये जेलियांग समुदाय रिजर्व कहाँ पे है, नागालैंड। तो ये जेलियांग क्या, ये ना एक समुदाय है, जातीय समुदाय, ओके। तो वही उन्हीं जातीय समुदाय के नाम पे इस रिजर्व का नाम क्या पड़ा है, जेलियांग समुदाय, ठीक है। तो अभी क्या है, मतलब कि क्यों ये करंट पे बना हुआ है ना, तो ये देख लीजिए, है ना, टाइटल है ना, ये कछुआ है, तो ये कछुआ है। तो अब देखेंगे कि एशियाई विशालकाय कछुए को लाया गया इस रिजर्व में ना, एशिया के सबसे विशालकाय कछुए है ना, तो इस रिजर्व में लाया गया, देखिए, है ना। तो ये विश्व का एकमात्र कछुआ है, मतलब देखिए वर्ल्ड का एकमात्र कछुआ है जो जमीन के ऊपर अंडे देने के लिए घोंसला बनाती है,
देखिए सभी कछुए तो किधर भी अंडा दे दे अभी जो क्या गहीर माथा में जो ध्यान नहीं आ रहा है, उड़ीसा में जो अंडा देने के लिए बाहर निकलते हैं वो तट पे, समुद्र के तट पे, मगर ये एकमात्र कछुआ है जो यहाँ पे लाया गया है जेलियांग समुदाय में। ये बहुत जगह अभी एशिया क्षेत्र में मिलता है और ये ना एशिया का विशाल का सबसे बड़ा कछुआ है और विश्व का एकमात्र कछुआ है जो अंडा देने के लिए जमीन पे अपने घोंसलों को स्वयं बनाता है ना। तो ये इसका मतलब कि क्या बोलते हैं महत्व है। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखती हूँ। ठीक है जी, तो आप क्वेश्चन नंबर ये देख लिए होंगे किससे रिलेटेड है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है ना। ये बहुत इम्पोर्टेंस सारे ये क्या बोलते हैं योजनाएं ना बहुत इम्पोर्टेंस होते हैं मेंस के लिए, प्री के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए ना, और ये हमारे जीवन के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंस है जी। अब जो जान नहीं रही है उसका तो 6,000 ना चला ही तो गया, तो ये 6,000 लेने के लिए इसके बारे में हमें जानना पड़ेगा ना। मान लीजिए कोई अभी तो गांव में क्या होता है कि ये प्लान देने के लिए वो तो 100,000 रुपये वसूलते हैं लोगों से, तो अगर हम ये सही से जानेंगे तो वो हमारा 6,000 हमारे हाथ में मुफ्त आएगा ना। तो चले तो देखिए कि ये आखिर है कब शुरू हुआ और आखिर है क्या, है ना। बहुत लोगों को तो पता होगा, हम लोग पढ़ते हैं तो हमें अवेयर भी तो करना पड़ेगा, करना चाहिए हम लोग को जो भी हमारे आसपास में है ना। चलिए मुझे लगता है सबको इसके बारे में पता ही होगा। ठीक है, चलिए तो यह है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना कब शुरू किया गया है ना। तो देखिए ये जनवरी 2017। एक बार ना एक दो बार देख लेने, लेक्चर सुनने के बाद मुझे नहीं लगता कि आप कभी भूलेंगे। एक दो बार देखने के बाद आप एक बार देख लें, फिर कभी फ्री हो तो कानों में लगा के देख लें, है ना। ऐसे भी मेरा आवाज उतना बुरा नहीं है कि बार बार ना सुना जाए। ठीक है, चलिए तो बी क्या है मार्च 2019 है ना, और सी क्या है जुलाई 2017 और डी क्या है अगस्त 2016। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए है ना। तो जनवरी 2000, अब ये भी कभी कभी पूछ लेता है फैब दे देगा, मार्च दे देगा, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा कि जनवरी 2017 में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को शुरू किया गया। देखिए अब इसका रीजन भी तो होगा ना जी। देखिए उद्देश्य क्या, लाभ, पात्रता, आवेदन और प्रक्रिया। तो इसका क्या है, गर्भवती महिलाओं को मिलेंगे 5,000 पूरी जानकारी। अब आगे हम बताते हैं कि मातृशक्ति और राष्ट्र शक्ति इसका स्लोगन है ना, कि मात्र अगर पावरफुल होंगी तभी तो राष्ट्र पावरफुल होगा ना, क्योंकि ये 50% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है। तो आधा एक पैर पे कैसे चलेगा कोई आदमी, कितना अनबैलेंस चलेगा। वैसे देश एक आधा जनसंख्या को लेके आगे कैसे बढ़ेगा, है ना। तो पूरा को लेना पड़ेगा ना। तो चलिए अगर हम माँ स्वस्थ है तो बच्चे स्वस्थ है, बच्चे स्वस्थ है तो पूरा संसार ही स्वस्थ है ना। तो क्योंकि ये बच्चे आगे वाले फ्यूचर होते हैं ना, कल के तो वही करते धरते होंगे, तो उन्हें स्वस्थ करेंगे तभी तो उनका दिमाग से स्वस्थ रहेगा और आगे बढ़ेंगे सब चीज सीखने उखने के लिए। तो ठीक है, तो चलिए तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना कब चालू हुआ ये देख लिए। अब इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है कि गर्भवती जो महिलाएं हैं ना उसका पोषण। अब देखिए सभी तो मिडिल फैमिली या फिर रिच फैमिली से तो बिलोंग नहीं ना करती है। आज भी गांव और ये कस्बे में देखेंगे ना, या फिर जो बीपीएल परिवार से बिलोंग करती महिलाएं, कितनों को तो मृत्यु हो जाता है परसों सिचुएशन में ना, जब ये बच्चे को पैदा करती, खून की कमी हो गया, आयरन की कमी हो गया। तो इनके पोषण में जो महिलाएं हैं उनमें आयरन सही मात्रा में मिले, प्रोटीन सही मात्रा में मिले, है ना, और पोषक तत्व सभी पोषक तत्व इनके सही मिलेंगे। तो ये कहाँ से देंगे, अगर गवर्नमेंट इतना देता रहेगा तो उससे अच्छा है कि आप पैसे दे दे जब तक ये मतलब कि बच्चा पैदा ना हो जाए, तब तक ये अपना वो करते रहे, है ना। तो देखिए और बच्चा होने के बाद भी तो इनको पोषण का जरूरत होता है, दूध पिलाने में कितना एनर्जी जाता है ना। तो देखिए क्या है कि गर्भवती महिलाओं को पोषण और माताओं को स्वास्थ्य देखभाल के लिए तो नगद दिया जाता है 6,000 रुपये इनके अकाउंट में दिया जाता है। तो ये क्या है, प्रथम संतान 2 किस्तों में दिया जाता है। अगर प्रथम संतान हुआ तो 2 किस्तों में एक बार दिया जाता है 5,000 रुपये और एक बार 1,000, टोटल 6,000 रुपये दिया जाता है ना। इसको मिटा के ना मैं इसको लिख देती हूँ तो ज्यादा समझ में आएगा। ओके, तो देखिए ये मैं फिर पेन ले लेती हूँ ना। हाँ ठीक है जी, तो एक बार में ना पहला बच्चा में ना 6,000 मिलता है। ठीक है, 2 किस्तों में, एक बार 5,000 और एक बार 1,000। ठीक है,
और अगर लड़की पैदा होने पर ये एक ही किस्त में मिल जाता है। देखिए कहाँ कहाँ महिलाओं को दिया जाता है, गवर्नमेंट कितना प्रमोट करती है लड़कियों के लिए। समाज नहीं करता है, अभी भी कुछ कुछ समाज ऐसे है लड़का लड़की में अंतर करता है, बट सरकार है साथ में, है ना। ये किसी तरह तो लोग समझे, किसी तरह तो ज्ञान है उनको। चलिए, तो ये 6,000 अगर पहला बच्चा हो तो 5,000 एक बार और 1,000 एक बार, टोटल 6,000। और लड़कियां पैदा हो तो 6,000। तो आप समझ गए होंगे कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना कब शुरू हुआ और इसका क्या क्या उद्देश्य है ना। तो चलिए मैं क्लास को समाप्त करती हूँ और मैं क्लास के लिए बोलना चाहूंगी। देखिए आप ना जो भी कार्य करते हैं ना, उदास नहीं होना। ये उदासी क्या है, अगर मान लीजिए पर्सनल बोले किसी का दिल टूटा, ठीक है फिर से जुड़ जाएगा, ये समय समय की बात होती है। आज ठीक है, अगर किसी को कोई भी समस्या ना, बस समय का वेट कीजिए और खुद पे विश्वास कीजिए और सारा काम हो जाता है। पढ़ाई भी हो जाती है, नौकरी भी हो जाता है, नहीं होता तो कुछ तो होता है ना। बट हाँ, हमें कोशिश करते रहना चाहिए। तो सकारात्मक सोचिए और सकारात्मक रहें। और देखिए जीवन को ऐसे जियो कि जैसे कोई देख नहीं रहा हो, है ना। कभी ये नहीं लगेगा कि अरे वो समाज में क्या बोलेगा, ऐसे करूंगा तो क्या बोलेगा, ये नहीं सोचना है। और अपने व्यक्तित्व व्यक्त अपने को आपको ऐसे व्यक्त करो जैसे हर कोई आपको देख रहा है ना। तो अपने मतलब अपने को कुछ ऐसे प्रेजेंट रखो कि हर कोई देख रहा है ना। और जीना तो आदमी को एकदम मस्त चाहिए, कोई टेंशन नहीं लेना चाहिए। तो चलिए सकारात्मक सोचे और सकारात्मक रहे, खुद पर विश्वास करना सबसे बड़ा साहस, और ये करते रहें। और अपना भी ध्यान रखें और अपने फैमिली का ध्यान रखें। आप तो जब अपना ध्यान रख सकते हैं इतना ध्यान पढ़ लिख के, तो अपने फैमिली का भी ध्यान रखें। और चलिए नमस्कार।